ओके स्टूडेंट्स, सो अभी तक हमने क्या देख चुका, कंसेप्ट ऑफ मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बजट। हमने ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट भी पढ़ चुका, कंपोनेंट्स ऑफ गवर्नमेंट बजट भी हमने देखा, एंड देन इन द लास्ट वीडियो हमने देखा टाइप्स ऑफ बजट। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फिस्कल पॉलिसी। तो फिस्कल पॉलिसी क्या है स्टूडेंट्स? फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी बेसिकली वो होता है जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम, ठीक है, उसको बनाते हैं। गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसको मॉडिफाई करते हैं, गवर्नमेंट टाइम टू टाइम उसको प्लान करते हैं। तो क्या है फिस्कल पॉलिसी का मतलब? होता है वो पॉलिसी, ठीक है, वो पॉलिसी, वो नियम, वो पॉलिसी जिसको गवर्नमेंट बेसिकली फॉर्म करता है, गवर्नमेंट बेसिकली इसको फॉलो करते हैं रिगार्डिंग दो चीज याद रखना, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड टैक्सेशन। तो फिस्कल पॉलिसी में गवर्नमेंट बेसिकली दो चीज में फोकस करते हैं, दो चीज में बेसिकली बना हुआ रहता है ये पॉलिसी। एक तो गवर्नमेंट का खर्चे के ऊपर, गवर्नमेंट कहाँ खर्चा करेगा कहाँ नहीं, किस सेक्टर में प्रायोरिटी देगा, कहाँ पे खर्चा करेगा, उस चीज के ऊपर। और दूसरा टैक्सेशन, कि टैक्स का रेट कितना होने वाला होगा, ठीक है। ये दोनों एक चाबी के तरह काम करते हैं सरकार का, ठीक है। इस दोनों को ही इस्तेमाल करके सरकार इकोनॉमी को संभालता है। कैसे? क्योंकि इसी चीज को इस्तेमाल करके सरकार जो है कंट्रोल करता है बहुत बड़ा बड़ा इश्यूज, जैसे कि इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ को प्रमोट करना। इन्फ्लेशन कैसे वो करता है, इससे देखते हैं। इन्फ्लेशन का मतलब होता है एक ऐसा टाइम जहां पे सामान का दाम एकदम आसमान छू लेता है, ठीक है, जहाँ पे एकदम मतलब जॉब नहीं है, इनकम नहीं है, बहुत प्राइस बढ़ा हुआ है सामान का, उसे हम लोग कहेंगे इन्फ्लेशन। तो जब इन्फ्लेशन होता है, लोगों के पास पैसा नहीं रहता है, तब सरकार टैक्स को घटा देता है। तब सरकार कैसे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है? टैक्स को घटा के। यस और नो? क्योंकि टैक्स अगर तब ज्यादा ले लिया जाएगा तो सामान का दाम और बढ़ जाएगा, है ना? नहीं, रिसेंटली जीएसटी का टैक्स भी घटा है। यस और नो? तो टैक्स तब कम कम किया जाता है जब क्या होता है, इन्फ्लेशन रहता है, ठीक है। तो इन्फ्लेशन रहना मतलब सामान का दाम बढ़ जाना। तो सामान का दाम अगर बढ़ा हुआ है तो सामान को कम करने का जरिया क्या है? टैक्स को कम करना, रेट ऑफ टैक्स को कम करना। तो सरकार रेट ऑफ टैक्स को कम करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल करता है, ठीक है। दूसरा हो गया हमारा अनएम्प्लॉयमेंट। आपको पता है अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लोगों को काम नहीं मिलता है, लोग काम करना चाहता है लेकिन लोगों को काम नहीं मिल रहा है, उसे अनएम्प्लॉयमेंट कहता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट कैसे कंट्रोल करता है फिस्कल पॉलिसी से? तो जब अनएम्प्लॉयमेंट रहता है, देश में स्टेट में काम नहीं मिल रहा है लोगों को, तब सरकार क्या करता है? एक्सपेंडिचर, स्पेंडिंग करते हैं सर, ज्यादा ज्यादा। कब गवर्नमेंट क्या करता है? स्पेंडिंग करता है। जैसे फॉर एग्जांपल ब्रिज कंस्ट्रक्शन कर लिया, तो जब ब्रिज कंस्ट्रक्शन करेंगे तो वहां पे हर एक मजदूर को, लेबर को, वर्कर को, इंजीनियर को, हर एक जन को काम मिलने लग जाता है ना? नहीं, तो गवर्नमेंट भर भर के एक्सपेंडिचर, भर भर के क्या करता है? इन्वेस्ट करता है। तो जब भर भर के इन्वेस्टमेंट करेगा, नया स्कूल खोलेगा, कॉलेज खोलेगा, तब ऑटोमेटिकली ये जो प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट का, ये दूर हो जाएगा, है ना? तो गवर्नमेंट इस पॉलिसी में दो चीज से इकोनॉमी को संभालता है फिस्कल पॉलिसी में मेनली। कौन सा बताओ? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड व्हाट? टैक्सेशन। कैसे? क्यों? इस तीन चीज को कंट्रोल करने के लिए ये चीज को किया जाता है मेनली, बेसिकली क्या क्या? इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए। इन्फ्लेशन अभी समझाया आपको, जब प्राइस बढ़ जाता है ना सामान का, तब सरकार क्या करता है? टैक्स को घटा देता है। तब सरकार टैक्स को क्या कर देता है? घटा देता है। क्यों? ताकि सामान का दाम कम जाए और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या करता है? अनएम्प्लॉयमेंट के टाइम पे गवर्नमेंट जो अपना एक्सपेंडिचर है, उस एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है, खर्चा करता है गवर्नमेंट ज्यादा ज्यादा, ताकि लोगों को नौकरी मिले। कैसे? स्कूल खोलना, हॉस्पिटल खोलना, कॉलेज खोलना, इससे लोगों को क्या मिलता है? काम मिलता है। तो जब लोग एम्प्लॉयड होता है तो प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट दूर हो जाता है। और जब ये दो चीज, ठीक है, सही हो जाता है, तब ऑटोमेटिकली ग्रोथ क्या होता है? प्रमोट हो जाता है, ग्रोथ हो जाता है। तो ग्रोथ होता कैसे? कैसे है ग्रोथ? जब गवर्नमेंट ठीक से इन्वेस्ट करता है, ज्यादा ज्यादा करके खर्चा करता है, तभी जब गवर्नमेंट क्या करता है? एक्सपेंडिचर ज्यादा ज्यादा करके करता है हर एक सेक्टर में, तभी हमारा क्या होता है? ग्रोथ होता है, जीडीपी बढ़ता है, प्रोडक्शन बढ़ता है बेसिकली, है ना? नहीं, जीडीपी प्रोडक्शन से जुड़ा हुआ रहता है। तो सरकार जब इन्वेस्टमेंट करेगा, सामान बनाएगा, डैम बनाएगा, ब्रिज बनाएगा, हाँ, अलग अलग जगह में कंस्ट्रक्शन करेंगे, ऑफिस बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, तो ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन होते रहेगा, उससे ग्रोथ प्रमोट होते रहेगा। तो इससे हमें पता चलता है इसी चीज को
कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, कभी टैक्स को इंक्रीज करता है, कभी टैक्स को डिक्रीज करता है। तो अगर प्रॉब्लम ऑफ इन्फ्लेशन नहीं रहा, सबका इनकम ज्यादा हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली सरकार को टैक्स तब लगाना ही पड़ेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। वही अगर इन्फ्लेशन नहीं रहा, सब ठीक रहा, तो टैक्स सरकार कभी कभी बढ़ा देगा, और अगर इन्फ्लेशन रहा तो सरकार टैक्स को क्या करता है, घटा देता है। उसी प्रकार से अगर सब कुछ सही है तो सरकार जो करता है, क्या करता है, अपना पब्लिक एक्सपेंडिचर को डाउन गिरा देता है, कम कर देता है, और जब थोड़ा चाहिए होता है तब पब्लिक एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। ऐसे ही करके गवर्नमेंट इस इकोनॉमी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। आई होप आपको समझ में आया ये पूरा कॉन्सेप्ट, ठीक है। यही है हमारा फिस्कल पॉलिसी। थैंक यू।